कर्मों का लेखा जोखा पुष्कर नगरी की शांत सुबह थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, हवा में चंदन और अगरबत्ती की सुगंध तैर रही थी, और सूरज की पहली किरणें सफेद संगमरमर पर पड़ते ही मंदिर की दीवारों को स्वर्णिम आभा से भर रही थीं। गंगा आरती की गूंजती ध्वनि के बीच लोगों के चेहरे श्रद्धा से चमक रहे थे। वहीं उन गलियों से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी एक साध्वी, संध्या। उसका चेहरा स्थिर था, पर आंखें जैसे कई जन्मों का तूफान समेटे हुए थीं। वो बहुत देर से हवेली के दरवाजे को निहार रही थी, जैसे वो दीवारें उससे कुछ कहने वाली थीं। उस दिन की सुबह उसके जीवन की साधना की एक नई दिशा लेने वाली थी, लेकिन संध्या खुद नहीं जानती थी कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक साध्वी की खोज नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्रा की परिणति थी। संध्या पिछले कुछ महीनों से पुष्कर में रह रही थी। वह एक योगिनी थी जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया था, पर उसकी आत्मा को चैन नहीं था। उसे हर रात एक ही सपना आता। वो एक आम स्त्री थी जिसका नाम शायद माया था। सीधी सादी स्त्री जिसके जीवन में कभी धोखे, छल या अपराध की कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में तूफान आया। उसे किसी अपराध के लिए रानी के दरबार में खड़ा किया गया, जो उसने किया ही नहीं था। रानी ने न उसकी बात सुनी, न ही कोई दया दिखाई। अपमानित कर नगर के बीचों बीच पत्थर मरवाए गए और उसे नगरी से बाहर निकाल दिया गया। मरते समय माया ने आकाश की ओर देखा और कहा, रानी, तूने मेरी इज्जत छीनी है, मेरे सत्य को कुचला है। अगले जन्म में तुझ पर वही गुजरेगा। मैं फिर लौटूंगी। वो सपना कभी साफ होता, कभी धुंधला, लेकिन उसमें जो पीड़ा थी वो संध्या के रोम रोम में घर कर गई थी। हर सुबह उठकर वो गीली आंखों से यही सोचती, मैं कौन थी और क्या ये सपना सच में मेरा ही अतीत है। इधर पुष्कर के कोने में तंग गलियों में बसी कोठों की दुनिया में एक औरत रहती थी, रूपा। सब उसे एक खूबसूरत वैश्या मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी स्त्रियों में नहीं था। चाल में ठहराव, भाषा में गरिमा और पहनावे में एक अद्भुत शालीनता थी। कई लोग कहते थे कि रूपा में किसी रानी का अक्स झलकता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि हर रात जब रूपा अकेली होती तो उसकी आत्मा एक युद्ध लड़ती थी। उसे भी हर रात एक सपना आता। वो एक रानी होती थी, सोने के सिंहासन पर बैठी। उसकी सेवा में सैकड़ों नौकर नौकरानियां होते और उसके सामने एक युवती गिड़गिड़ा रही होती थी। लेकिन रानी निर्दयी बनी रहती और अंत में उस स्त्री को दंड देती। हर बार जब वह सपना आता तो रूपा हड़बड़ा कर उठती। उसके हाथ कांपते और पसीने से उसका शरीर भीग जाता। कौन थी वो स्त्री, वह खुद से पूछती, और क्यों हर बार उसके आंसू मेरी आत्मा को सुलगा देते हैं। वो जानती थी कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो इस जीवन से परे जाकर उसे झकझोर रहा था। समय की रेखा खामोशी से दोनों स्त्रियों को पास ला रही थी, एक मंदिर में और एक कोठे में, लेकिन दोनों की आत्माएं जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी थीं। एक दिन संध्या मंदिर के बाहर बैठी थी, ध्यान में लीन। तभी कुछ लड़कियां पुष्कर सरोवर के पास गीत गाते हुए निकलीं। उनमें से एक बोली, आज रात रूपा का मुजरा है। सुना है इस बार उसने जो गीत तैयार किया है वो कुछ अलग है, बहुत भावुक, बहुत गहरा। संध्या ने आंखें खोलीं। रूपा, उस नाम में जैसे कोई झंकार थी। जाने क्यों उस क्षण उसके हृदय में कुछ कांपा। उसी रात संध्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने अपने चेले से कहा, आज मुझे उस स्त्री से मिलना है, रूपा से। रात गहरा चुकी थी, लेकिन पुष्कर की गलियों में अब भी हलचल थी। साध्वी के वेश में एक स्त्री कोठों की तरफ बढ़ रही थी तो कुछ लोग चौंके, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। संध्या रूपा के कोठे के सामने पहुंची, जहां भीतर से सितार की ध्वनि और घुंघरुओं की छन छन बाहर आ रही थी। अंदर रूपा मंच पर थी, पर उसके चेहरे पर वैसा आकर्षण नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। वह जैसे किसी और ही लोक में खोई हुई थी। उसके गीत के बोल थे, तेरे दर से निकली थी मैं, पत्थर लिए हाथों में लोगों के। तू हंसी थी तब रानी, मैं थी एक सवाल अधूरा सा। जैसे ही गीत खत्म हुआ, सबने तालियां बजाईं, लेकिन रूपा की आंखें एक बिंदु पर ठहर गईं। संध्या की आंखों से मिल गईं। एक क्षण के लिए समय रुक गया। अगली सुबह रूपा ने संदेश भिजवाया,
अगर आप चाहें तो मुझसे मिलने आइए। संध्या आई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठीं। पहली बार बिना कुछ कहे दोनों की आंखें बात कर रही थीं, और फिर जैसे कोई बांध टूट गया, रूपा फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूं, मैं वही रानी हूं जिसने तुम्हें सजा दी थी। मैं पहचान गई हूं तुम्हारी आंखों को। मैं हर रात उसी अपराध के बोझ से जागती हूं। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पर आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस गहन शांति। मैं भी जानती हूं, मैं वही स्त्री हूं, माया, जिसे तुमने झूठे इल्जाम में सजा दी थी। लेकिन शायद वो कर्म ही था जो मुझे अपने अंदर झांकने को मजबूर करता रहा। फिर रूपा ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को इतना ठेस नहीं पहुंचाई जितना तुम्हें। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? संध्या ने उसका हाथ थामा। पुनर्जन्म सिर्फ सज्जा देने के लिए नहीं होता रूपा। ये अवसर होता है पुराने घावों को भरने का। मैंने तो उसी दिन तुम्हें माफ कर दिया था जब तुम्हारी आंखों में पछतावा देखा था। लेकिन तुम खुद को माफ कब करोगी? रूपा का चेहरा एक अजीब शांति से भर गया। शायद आज। उस दिन के बाद रूपा ने कोठा छोड़ दिया। वह पुष्कर के एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। बच्चों की सेवा करती, उनका संगीत सिखाती। उसकी चाल अब भी शाही थी, पर उसके चेहरे पर एक संतोष की छाया थी जो पहले कभी नहीं थी। संध्या ने भी अपनी साधना को एक नई दिशा दी। अब वो सिर्फ ध्यान नहीं करती थी, बल्कि लोगों को आत्मा की गहराइयों से जोड़ने का कार्य करती थी। उसके प्रवचनों में वो स्वप्न आते, वो पीड़ा, वो क्षमा, जिससे आत्मा का उद्धार होता। कई महीने बीत गए। एक दिन रूपा बहुत बीमार पड़ी। संध्या उसकी सेवा करने लगी। अंतिम क्षणों में रूपा ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, इस जन्म में तुम मेरी गुरु हो। अगले जन्म में अगर मिले तो बस इतना कर देना, मुझे फिर से वही संस्कार देना जिससे मैं खुद को पहचान सकूं। संध्या ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। अब कोई लेखा जोखा अधूरा नहीं। रूपा ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। संध्या देर तक बैठी रही। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रूपा के माथे को सहलाती रहीं। बाहर सूरज उग चुका था। मंदिर की घंटियां फिर बज रही थीं। पुष्कर नगरी फिर से शांत थी, पर आज की वह शांति पिछले जन्मों के कोलाहल को शांत कर चुकी थी। कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। समय इंतजार करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है, किसी जन्म में, किसी स्वरूप में। और उस दिन जब आत्मा अपना बोझ छोड़ देती है तो वही पुनर्जन्म मोक्ष बन जाता है। कभी कभी एक रिश्ता जन्मों से चलता है, गुरु और शिष्य का, आत्मा और सत्य का। और जब अंत आता है तो वो अंत नहीं होता, वो आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत होती है। हर कहानी एक सफर है। ऐसे और सफर के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।